हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वैग पालिका चैनल। आज है हमारा डे 3 इन मनाली। और आज का जो हमारा प्लान था वो पहले तो कसौल मणिकरण घूमने का था, बट हम लोग ऑलरेडी कसौल और मणिकरण घूम चुके हैं। तो मैंने बोला जो हमारे ड्राइवर अंकल थे उनको कि आप हमें कुछ और सजेस्ट करो जो जो हमने नहीं देखा है। तो उन्होंने हमें एक बहुत ही अच्छी जगह सजेस्ट की थी जो आप आगे इस वीडियो में देखोगे। ये एक हिडन जैम है जो मनाली में था, जो हमें आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ मनाली में है। आप वीडियो देखते रहना, आपको आइडिया लग जाएगा हम कहाँ गए थे। फर्स्ट तो हम निकल गए थे कुल्लू मनाली की तरफ, ओल्ड मनाली की तरफ मॉर्निंग में। और ये था कुछ व्यू, मतलब ओल्ड मनाली तो और मुझे सुंदर ही लग रहा था, वहाँ पे तो और ज़्यादा मुझे पहाड़ लग रहे थे। बट यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू हम जहाँ पे स्टे कर रहे थे वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एयर बलून में जाना हो या पैराग्लाइडिंग करना हो, उसके लिए बहुत ही अच्छा था। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जो पैराग्लाइडिंग वगैरह होती है, ये एकदम वेदर जो है पूरा क्लियर होना चाहिए, मतलब धूप होनी चाहिए, तभी आपकी पैराग्लाइडिंग होती है। तो ये बलून, एयर बलून वगैरह भी थे। हमने इसके रेट पता किए थे तो 3-4 हज़ार रुपये थे इसके जो रेट थे। लेकिन हमें जहाँ जाना था हम पहले वहाँ जाएंगे, हम वहाँ के लिए निकल जाते हैं। आइए चलते हैं अभी हम जहाँ जा रहे हैं आपको लेके। फ़र्स्ट तो हमें अंकल बताते हैं कि राफ्टिंग वगैरह भी हो रही है, अगर आपको करनी है तो आप जा सकते हो। तो मैंने कहा नहीं, हमें करनी तो नहीं है, बट मुझे देखनी है कि ठंड में राफ्टिंग लोग कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट जो हम फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं वहाँ पे राफ्टिंग वगैरह हो रही थी। वो इतना मतलब काफ़ी चलता हुआ इतना पानी नहीं था, हैवी नहीं था पानी, नॉर्मल था। और यहाँ पे राफ्टिंग हो रही थी तो हमने थोड़ी देर यहीं पे चिल आउट किया था, यहाँ पे बैठे थे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी और लोगों को देख रहे थे राफ्टिंग करते हुए। तो हमने थोड़ा सा एंजॉय यहाँ किया। मेरे हस्बैंड का बहुत मन था राफ्टिंग करने का, बट मेरा बिल्कुल नहीं था। तो इसलिए मैंने मना कर दिया कि नहीं, हम राफ्टिंग नहीं करेंगे। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि आपको थोड़े हल्के कपड़े पहनने पड़ेंगे, तो स्वेटर वगैरह वो आपको हटाना पड़ेगा, नॉर्मल टी शर्ट में करनी पड़ेगी राफ्टिंग। प्लस इन्होंने हमें ये भी सजेस्ट किया था कि हम आपको एक ड्रेस भी दे देंगे, आपके कपड़ों के ऊपर आप डालोगे तो उससे आप भीगोगे भी नहीं। तो बट मुझे नहीं करनी थी कि नहीं, मुझे अभी राफ्टिंग नहीं करनी, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी राफ्टिंग के लिए। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं करनी। तो हमने थोड़ा सा बस ऐसे ही घूमे फिरे वहाँ पे, थोड़ा सा एंजॉय किया, खाए पिए। तो वो भी टाइम मुझे अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, एंजॉयमेंट हो गया। हम उस पर्पज़ से आए नहीं थे, मुझे जहाँ जाना था मेरे माइंड में पहले वही चल रहा था। तो हमने यहाँ लोगों को देखा, काफ़ी लोग कर रहे थे, कितने मैंने बूढ़े बूढ़े लोगों को भी देखा कि वो लोग भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया था कि ये काफ़ी बिल्कुल ही 100% सिक्योर है और सेफ़ है। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब डूबोगे भी नहीं, गिरोगे भी नहीं, ऐसा है, नॉर्मल था। तो बट मुझे था कि नहीं, मुझे नहीं करनी, तो मैंने नहीं की। उसके बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं जहाँ पे हमें जाना था, फाइनली मेरे हिडन जैम की तरफ। तो मैं उसका ही वेट कर रही थी कि हमें फटाफट आप वहाँ लेके जाओ, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। ये है वहाँ के रास्ते जहाँ से हमें जाना था। और ये रास्ते ही इतने सुंदर थे, इतने प्यारे, शांति और कुछ नहीं। हमें अंकल बता रहे थे कि गर्मियों के टाइम जब यहाँ पे हल्की फुल्की ने गर्मी वर्मी लगती है, मई जून के आसपास, तो सब लोग यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे बहुत ठंडक होती है। ये रास्ते इतने अच्छे लग रहे थे, मतलब मेरा तो मन ही नहीं हो रहा था यहाँ से जाने का। दोनों साइड इतने लंबे लंबे पेड़ और हमारी गाड़ी बीच में से जा रही थी, तो मैंने ये भी इंजॉय किया। उसके बाद हम फाइनली पहुँच जाते हैं जहाँ हमें जाना था, जिसका नाम था सजला वाटरफॉल। ये एक ट्रैकिंग करते हुए आपको वाटरफॉल पे जाना होता है। तो हमारा ट्रैक फाइनली यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। गाइस, अब हम जा रहे हैं सजला वाटरफॉल, 1-1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके। आई थिंक इस डॉग को पता है रास्ता। वो मंदिर है, ये मंदिर है शायद। देखो, एक मंदिर है यहाँ पे, देखते हैं क्या है यहाँ पे। थोड़ा सा जलने के बाद हमें एक मंदिर मिलता है यहाँ पे। और ये जो पूरा जो व्यू होता है ना, ये पूरा, मैं तो गई नहीं हूँ वैष्णो देवी, बट मेरे हस्बैंड ने बताया ये पूरा वैसे ही लग रहा था वैष्णो देवी की तरह। वहाँ पे भी एक पॉइंट ऐसा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी देख ही लेंगे कि वहाँ का पॉइंट कैसा है। तो हमने यहाँ पे दर्शन किए और उसके बाद फिर हम निकल जाते हैं आगे अपने ट्रैकिंग की ओर। चल गए आगे वाटरफॉल के लिए।
अब तो मैं पहले गई हूँ थोड़ा सा चल के, पहाड़ों पे चलना इज़ वेरी टफ। लोग आते हैं यहाँ पे मेंटली पीस के लिए, अपनी फिजिकली पीस भूल गई मैं यहाँ के चढ़ चढ़ के। क्या सुनसान बात क्यों? ऐसे होता ना जलाने वाला, यहाँ पे जलाएंगे कहाँ? इसके नीचे। पता नहीं यार, मैं तो कभी गई नहीं तो मुझे आइडिया। आ जाओ जी, ये डॉग हमारे पीछे पीछे आ रहा है। आप यहाँ पानी बेच रहे हो? अरे अरे अब स्टार्ट हुआ रियल चढ़ाई, तो अब शुरू हुई है हमारी। चढ़ना है। हमारे जो ड्राइवर अंकल थे उन्होंने हमें बताया था कि 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक था, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा था। 2-2.5 किलोमीटर का अप्रॉक्स होगा ये ट्रैक, क्योंकि काफ़ी देर हमें चलने के बाद हम पहुँचे। हाँ, हम वापसी के टाइम पे बहुत जल्दी आ गए थे, क्योंकि हमने कहीं रुके नहीं, कहीं हमने फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करे। जाते वक्त हमें थोड़ा वक्त लगा था। सो गाइज हम यहाँ पहुँच गए और देखो कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ का। नीचे है खाई और यहाँ हम चल रहे इतनी से स्पेस में, टक टक टक। और यार भाई साहब देखो, इनको ट्रैकिंग का इतना शौक है कि बस इन्होंने मुझे शौक चढ़ाया है, वरना मैं बोलती कि नहीं हम ट्रैकिंग पे नहीं जाएंगे, हम कोई ऐसे वाटरफॉल पे जाएंगे जहाँ पे विदाउट ट्रैक करने का ऑप्शन हो। इवन ये भी ऑप्शन था, बट मैंने ये नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, मैं ट्रैक करके जाऊँगी क्योंकि मुझे ट्रैकिंग चाहिए। एक एक्सपीरियंस बेस्ट था, बट यहाँ पे थोड़ी प्रोटेक्शन भी है। कसौल में ये चीज़ें नहीं थी। ओ यार तो अच्छा लग रहा है, इतनी शांति लग रही है। हाय राम, इतनी शांति। अतुल कुछ कहना है? कैसा लग रहा है तुम्हें? अभी तक तो अच्छा नहीं लग रहा था, अभी तक तो तुम्हें नींद आ रही थी। तो कारवां की तलाश है। ओके, अब तुम्हें हमसफर की भी तलाश नहीं है? तलाश क्यों है? तुम्हें तो मिल गई है ना यार। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि भाई मनाली आ रहे हो तो यहाँ ज़रूर आओ। मुझे नहीं पता था, कुछ कुछ एक्सपीरियंस यहाँ के बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। एंड दिस इज द व्यू। अतुल, अतुल, व्हाट अ व्यू। ये देखो तो मस्त लग रहा है। सो गाइस हम पहुंच गए वाटरफॉल, और ये रहा हमारा पूरा। इतनी ठंडी ठंडी हवा, ऐसा लग रहा है चल रही है। ये देखो आवाज़ इतनी अच्छी लगती है मुझे, ये जो पानी की आवाज़ होती है ये वाटरफॉल की, आई लव इट। ये पूरा वहाँ तक है, अभी वहाँ भी जाएंगे हम। ये रहा पानी, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। और ये नीचे जा रहा है, उधर की साइड में नहीं जा रही। लोग और आ रहे हैं। ये देखो व्यू। उनके ऑफिस का काम नहीं खत्म होते भैया। ओ यार हाथ पैर इतने ठंडे हो गए हैं। सो गाइस अब हम लोग और आगे जा रहे हैं। यहाँ पे एक शॉप है, छोटी सा स्टॉल लगा रखा है आंटी ने, और आगे भी है वाटरफॉल्स। अब हम वहाँ जा रहे हैं फाइनली। स्मॉल है पर है, आने लायक है। गर्मियों में हाँ तो गाइस हमने ये ट्रैकिंग कंप्लीट कर लिया पूरी। अब वापस जा रहे हैं, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं।
बाकी आज हम क्या करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। सो ट्रैकिंग वगैरह करके हम निकल जाते हैं वापस होटल की तरफ अपने, क्योंकि हमें वापस मनाली जाना था। अभी हम ओल्ड मनाली में थे और हमने आज सोचा था कि हम रात में मॉल रोड भी जाएंगे घूमने, तो खा पी के हम चले जाते हैं अपने होटल की तरफ। सो आज का हमारा रात का डिनर होगा। तुमने कुछ इतना खा लोगे? सूखी सब्जी नहीं लूँगा, तो चावल भी लूँगा ना बाद में। सूखी सब्जी। तो गाइस अब हम आए माल रोड पे और ये मेरे हस्बैंड करवा रहे हैं टी शर्ट प्रिंट। तो देखते भैया करेंगे। छल्ले क्यों जाते भैया? हमारा सबसे सस्ते टी शर्ट ही है। 100 है। 100 का है? अच्छा। गाड़ी स्कूटी के लिए कराता हूँ। स्कूटी के लिए? गाड़ी के लिए कराऊँ? गाड़ी के मतलब बड़ा मैं दूंगी गाड़ी की चाबी ऐसी ना। स्कूटी के लिए सोच रहा हूँ, होएगा नहीं ना छल्ला। हमारी फोटो गई इसके ऊपर। स्कूटी के लिए लेता हूँ ना स्कूटी छल्ला भी। वाओ, टी शर्ट की जगह वो लो पिलो। नाइस। हाँ सही हो गया। सो उसके बाद मैंने ये पेंटिंग देखी थी जिस पे भैया फ़ोटोज़ वगैरह लगा के आपका नाम लिख रहे थे या आपको कुछ और लिखवाना है वो लिख रहे थे। तो मुझे ये पसंद आई थी, तो मैंने ये बनवाया जिसमें मैंने अपना और अपने हस्बैंड का नाम लिखवाया। और फर्स्ट एनिवर्सरी की हमारी जो ट्रिप रही, हैप्पी एनिवर्सरी इन मनाली, और 14 दिसंबर नेम लिखवाया। तो मुझे ये एक मेमोरी अच्छी लगी, तो मैंने ये बना।